नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। मैं हूं आपके साथ निकिता शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार में प्रदेश की विरासत का संरक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ ही राज्य में आयोजित होने वाले फेस्टिवल्स को भी भव्य रूप से मनाया जा रहा है। बीकानेर की रेतीली धरती पर हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन इस बार उत्सव केवल लोक कलाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान द्वारा लगाई गई एक विशेष प्रदर्शनी ऊंटों का इतिहास विरासत के साथ आकर्षण का केंद्र बनी। इस प्रदर्शनी ने देशी विदेशी सैलानियों को हजारों साल पुराने उस ऐतिहासिक तथ्यों से रूबरू करवाया जो अब तक किताबों में दबे थे। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में इतिहास की एक नई झलक देखने को मिली। यहां ऊंटों का इतिहास विरासत के साथ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां सैलानियों ने जाना कि ऊंट केवल रेगिस्तान का जहाज ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट हिस्सा रहे हैं। प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि थामुडिक शिलालेखों के अनुसार ऊंटों का अस्तित्व 6000 वर्ष पूर्व भी था। वहीं ईसा पूर्व 4वीं सदी में पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी ऊंटों की सैन्य टुकड़ी का उल्लेख मिलता है। इन ऐतिहासिक तथ्यों को जानकर विदेशी पर्यटक भी दंग रह गए और उन्होंने विजिटर बुक में अपने अनुभव भी साझा किए। बहुत बढ़िया इतिहास हमें लगा प्रदर्शनी आपकी, और इसमें हमें पता चला है कि ऊँटों का इतिहास बहुत पुराना है। और ऊँट, हम तो ये सोचते थे कि ऊँट सिर्फ भार ढोने के लिए काम आता है, पर अब यहाँ पे पता चला है कि ऊँटों का बहुत बड़ा इतिहास है और ये बहुत ही कार्य करते हैं। जैसे इनके दूध से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, ये पता चला हमें, आइसक्रीम वगैरह। और ये हमारे कमांडो सैनिक के लिए भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। पहले ऊँट अपने डाक के लिए काम नहीं आते थे, अब कुछ लोग जैसे कि पहले तो ऊँट अपने काम के लिए काम आते थे, आज भी ये सब कमांडो के लिए भी काम की चीज़ है। और इससे अपने सुगंध वगैरह होता है, उससे ग्लूकोज के लिए भी काम की चीज़ है। उनका दूध बहुत उपयोगी है। और बाकी देखें तो आज के समय ऊँट के बहुत महत्वपूर्ण है, इनका होना भी आज ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आज हर छोटा मोटा काम कमांडो को सीमा पर ऊँट की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रदर्शनी में 40 से अधिक दुर्लभ चित्रों के माध्यम से ऊंटों की बहुआयामी उपयोगिता को बखूबी उकेरा गया है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेती के लिए हल चलाना हो, कुओं से पानी निकालना हो या ऊंटों के पैरों से अनाज और भूसे को अलग करने की प्राचीन तकनीक, हर चित्र एक कहानी कहता नजर आया। आगम सूझे सांडनी दौड़े थड़ा अपार, पग पटके वैसे नहीं जद में आवनहार। रेगिस्तान का जहाज, राज्य का पशु ऊंट, जो यह संकेत देता है कि जब वह सोते हुए पैर पटकता है तो बरसात बहुत जोरदार होगी, और जो बरसात जोरदार होगी उससे फसलें अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी और खुशहाली आएगी। ऊंट हमेशा ही खुशहाली का प्रतीक रहा है। धोला मरवण की कहानी लें तो खुशहाली का प्रतीक, किसी आयोजन का हिस्सा हो तो ऊंट के बिना एक समय था जब अधूरा रहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊंट पुरातन काल से लेकर आज तक मनुष्य जीवन का संगी बना हुआ है, सहयोगी बना हुआ है। और यही कारण है कि राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो बना हुआ है, वहां पर आज ऊंटों का इतिहास विरासत के साथ प्रदर्शनी लगी हुई है। और हमारे साथ हैं गोयल जी, जो हमें बताएंगे ऊंटों के बारे में। इनसे वार्तालाप करते हैं। जी सर, बताइए क्या देखिए, ऊँटों का इतिहास विरासत के साथ ये प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई है। हमने इस ऊँटों के 6000 साल पुराने इतिहास से लेके वर्तमान तक के आम जनता में एक अवेयरनेस लाने के लिए कहा है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा राजस्थानी का दोहा है जिसे बोलते हैं, मारवाड़ नर निपजे नारी जैसलमेर, तूरी सिंधान सांतरा कासड़ बीकानेर। कहा जाता है कि जो नर होते हैं वो सबसे अच्छे मारवाड़ के माने जाते हैं, नारियां जैसलमेर की, घोड़े सिंध के माने जाते हैं और ऊँट बीकानेर के। तो ये एक बताने की कोशिश की गई है कि बीकानेर हैव द फास्टेस्ट कैमल। 19वीं शताब्दी के अंदर जब ब्रिटिश ट्रैवलॉग बीकानेर आया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इन बीकानेर एंड वेस्टर्न राजस्थान कैमल हैज बीन प्रोटेक्टेड एज ए एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर। मतलब एक विस्तृत परिवार का सदस्य। अगर परिवार में 8 लोग हैं और कैमल बाहर 9 हैं तो वो भी एक परिवार के सदस्य के रूप में काउंट होता है।
और हमने दिखाने की कोशिश करी कि गत 6000 साल के विभिन्न सांस्कृतिक सोपानों से गुजरता हुआ कैमल, जो कि हमारी ऐतिहासिक स्मृति, हमारी मैं यूँ कहूँ कि सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक रहा है, उसको हम जीवंत करने में लगे हैं। और ये दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरह से रियासत काल के अंदर हुआ, प्राचीन काल में, मुगल काल में, वर्तमान आधुनिक काल के अंदर ये कैमल किस तरीके से, ऊँट किस तरीके से एक प्रतिभागी के रूप में कार्यरत रहा। हमने ये भी दिखाने की कोशिश करी कि कैमल के साथ यानी ऊँटों के साथ जुड़ी हुई विभिन्न जातियाँ और उपजातियाँ जैसे रायका, पागी, इनका क्या उपयोग रहा, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं था ये। हमने कैमल को शिलालेखों में, पांडुलिपियों में, चित्रों में, डाक टिकटों के अंदर हमने उसको कोशिश करी, चित्रों के अंदर ये सब लेके आने की कोशिश करी कि किस तरह से तत्कालीन समय, पूर्व समय में कैमल था और वर्तमान के अंदर भी, चाहे बीएसएफ की पेट्रोलिंग हो तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे कैमल आवश्यक है, उसका मिल्क डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने दिखाने की कोशिश करी कि कैसे पूरे विश्व को योग देने वाले भारत ने एक योग आसन उष्ट यानी ऊंट के ऊपर रखा, जिसे उष्ट आसन का हम वो तक लेके आए हैं। ये तक बताने की हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि किस तरीके से वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर एयरक्राफ्ट के जो यूज्ड पहिए हैं वो यूटिलाइज होते हैं कैमल कार्ट यानी ऊंट गाड़ी के अंदर। तो वर्तमान प्रासंगिकता के साथ उसकी पाश्चात्य जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो भी हमने लाने की कोशिश करी। और ऐसा नहीं, हमने विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ा भी है इसके अंतर्गत। क्रिश्चियनिटी में कैमल को सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता है और भारत ही नहीं, यूरोप के विभिन्न देशों के चौराहों में कैमल एक स्टैच्यू के रूप में उपलब्ध रहा है। तो हमारी कोशिश रही है कि आम जनता तक, आम लोगों तक, विद्यार्थियों तक, बुजुर्गों तक, रैकाओं तक या उससे जुड़ी हुई सब लोग जो काम आज जुड़े हुए हैं कैमल के साथ, उनके अंदर एक भावना, एक अवेयरनेस, एक जागृति लाई जाए कि हाउ कैमल इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव विदाउट कैमल। आप द्वारा ऊंटों को लेकर विशेष अध्ययन भी किया गया है, आप इतिहासवेत्ता हैं, अच्छे ढंग से कार्य करते रहते हैं। कैसे आप अब जो नया नवाचार करने जा रहे हैं वो क्या ऐसा रहेगा जो ऊंटों के प्रति आप? देखिए, हमारी कोशिश ये होगी कि उन सब अनछुए पहले, देखिए हमारा जो सांस्कृतिक जो था वो कहा जाए तो लॉर्ड मैकेले ने जो अपनी एजुकेशन की पॉलिसी बनाई, उससे हम अपना ही इतिहास, अपना ही हमारी जो जानकारियाँ थी उससे अधूरे बैठे हुए हैं। अगर उन पुरानी चीज़ों को पढ़कर हम सामने लेके आएँ तो तत्समय आज से 200 साल पहले कैसे तत्कालीन समाज ने विभिन्न आयु विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को दो चार करके अपने सर्वाइवल को इंश्योर किया था, तो ये हमारे वर्तमान के लिए भी उपयोग है। इतिहास की सबसे बड़ी उपयोगिता होती है कि वो बहुत हद तक गाइडेंस का काम करता है। हमारी पुरानी भूलें या पुराने समय में जो परेशानियां हैं उनके लिए एक्शंस को अगर हम वर्तमान के अंदर लर्न करें तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो। तो इस तरह से गोयल जी ने हमें बताया कि ऊँटों की उपयोगिता किस तरह से थी, कैसी है और अब क्या कंडीशन आ गई है। ये जानकारी न केवल वो प्राच्य विद्या तक सीमित रखना चाहते हैं बल्कि आम जनता को भी अवेयरनेस के लिए जगाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश मारू। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।